यहाँ हम जानेंगे क्या है रियल साइबर सिक्योरिटी और कैसे करते हैं साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट बड़े बड़े केसेस को सॉल्व। फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खतरनाक बग के बारे में, या फिर हम कह सकते हैं सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी के बारे में, जिसका नाम है हार्टब्लीड बग। फ्रेंड्स, हार्टब्लीड जो बग है एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी थी ओपन एसएसएल के अंदर, और इसका जो मेन वर्क है वो क्या होता है, ये किस तरह काम करता है, हैकर्स के लिए ये हैकर्स इससे क्या कर सकते हैं और हमें इससे कैसे बचना चाहिए, वो सारी चीज़ें मैं आपको आज की क्लास में बताने वाला हूँ। तो फ्रेंड्स, इसे देखते रहिए, एंड तक देखना। बहुत छोटा सा ही एक वीडियो है, आपको काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलेगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हार्टब्लीड जो बग है वो है क्या वास्तव में। हार्टब्लीड एक सिक्योरिटी वल्नरेबिलिटी है जो कि ओपन एसएसएल सॉफ्टवेयर्स के अंदर पाई जाती है, और अगर मैं एसएसएल की बात करूँ तो सिक्योर सॉकेट लेयर, इसके अंदर ये वल्नरेबिलिटी है जिसका फ़ायदा उठाकर जो हैकर्स होते हैं वो डेटा सर्वर की मेमोरी से डेटा को एक्सेस कर लेते हैं। अब तक इससे लगभग 5 लाख से भी ज़्यादा वेबसाइट्स अफेक्ट हो चुकी हैं। फ्रेंड्स, हार्टब्लीड बग के जरिए जो हैकर्स होते हैं यूज़र की सेंसिटिव इंफॉर्मेशंस को चुरा लेते हैं, जैसे कि उनका पर्सनल डेटा हो गया, यूज़र नेम्स हैं, पासवर्ड्स हैं, क्रेडिट कार्ड इंफॉर्मेशन है। इतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारियों को वो लोग चुरा पाते हैं, यानी कि थेफ्ट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, अटैकर्स ज़रूरी नहीं है कि यूज़र नेम पासवर्ड्स को ही चुराते हैं। इसके ज़रिए अगर हम बात करें एक ह्यूज अमाउंट ऑफ डेटा को अगर वो लगातार अटैक करते रहें तो पूरी तरह से सिस्टम पे या सर्वर पे अपना कंट्रोल भी बना सकते हैं, इसीलिए बहुत ही ज़्यादा खतरनाक बग है। फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम ये जानेंगे कि इसे हार्टब्लीड क्यों कहा जाता है। अगर हम बात करें वोकैटिव की तो उसके अनुसार हार्टब्लीड जो ये शब्द लिया गया है, अगर हम जो शब्द लिया गया है वो हार्ट बीट से लिया गया है। जैसे कि हार्ट बीट होती है और हार्ट का जो काम होता है ब्लड को पंपिंग करना, तो सेम हार्टब्लीड जो बग है वो ओपन एसएसएल के अंदर ऐसे ही काम करती है। फ्रेंड्स, इसमें एसएसएल का जिक्र कई बार आया है, तो उससे पहले मैं आपको क्लियर कर देता हूं कि एसएसएल होता क्या है। एसएसएल होता है सिक्योर सॉकेट लेयर, और इसे हम एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे कि सपोज कीजिए आजकल हम जितना भी ऑनलाइन वर्क कर रहे हैं, लाइक पेटीएम है या कोई दूसरी ऑनलाइन साइट्स हैं, उन साइट्स के जरिए हम ऑनलाइन ट्रांजेक्शन्स करते हैं, बैंकिंग्स हैं, ऑनलाइन बैंकिंग का हम इस्तेमाल करते हैं। तो ये जितना भी वर्क है ये ऑनलाइन हो रहा है, और ये जो साइट्स हैं वो सिक्योर्ड होती हैं। इनके अंदर आप जो भी ट्रांजेक्शन करते हैं वो एकदम सिक्योर्ड होता है। अगर इसी सिक्योरिटी के अंदर कोई प्रॉब्लम आ जाए तो ये बहुत ही ज़्यादा खतरनाक साबित हो सकता है, इसका एक हैकर बहुत गलत इस्तेमाल कर सकता है। तो ये जो प्रॉब्लम थी ये ओपन एसएसएल के अंदर ही थी, और ओपन एसएसएल का जो काम है वो मैं बता देता हूँ। ये जो प्रोटोकॉल होता है इसका जो मेन काम है कनेक्शंस को ओपन रखना, चाहे डेटा कनेक्शंस के बीच शेयर हो रहा है या नहीं हो रहा है, तो भी ये जो है ये डेटा को फ्लो बना रहता है ओपन एसएसएल के अंदर। तो जैसे कि हमारी वेन्स के अंदर जो ब्लड है वो फ्लो होता रहता है जब तक कि एक इंसान जिंदा है। द लाइकवाइज सेम वे जब तक जो सर्वर है वो चलता रहेगा तो जो डेटा है वो फ्लो होता रहेगा, चाहे रिक्वेस्ट आप मांगो या ना मांगो, तो वो जो डेटा है एक जगह से दूसरी जगह वो फ्लो होता रहता है। तो इसी तरह इसी चीज़ को ध्यान में रखते हुए इस चीज़ का ये जो बग थी इसे नाम दिया गया हार्टब्लीड। स्टार्टिंग में कुछ लोगों का मानना है इसका जो मेन वर्क था, कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि एनएसए यानी कि नेशनल सिक्योरिटी एजेंसीज इस एक्सप्लॉइट या इस कमी के बारे में वो लोग जानते थे, और उनका जो मेन वर्क था वो था इंटेलिजेंस के जरिए महत्वपूर्ण जानकारियों को इकट्ठा करना। लेकिन इस बात की कोई ज़रूरी नहीं है कि वो लोग ऐसा करते थे, ये सिर्फ माना जाता है। इस बात का कोई पुख्ता प्रूफ नहीं है कि यूएस गवर्नमेंट ने इस बग के बारे में जानती थी या वो इस तरह का इस्तेमाल करते थे, इस बात का कोई प्रूफ नहीं है। तो मैं सिर्फ नॉर्मली ही बोल रहा हूँ, ऐसा कोई श्योर नहीं है कि वो इसका इस्तेमाल करते थे डेटा को कलेक्ट करने के लिए। अगर हम बात करें कि हार्टब्लीड की डिस्कवरी किसने की, तो इसके लिए एक टीम के लिए नाम जाता है जिसका नाम है कोडनोमिकॉन, जो कि गूगल रिसर्चर थे नील मेहता, और कोडनोमिकॉन उन्होंने इस बग का जो डिस्कवरी थी वो की थी, ऐसा माना जाता है। फ्रेंड्स, तो लाइकवाइज आप समझ गए होंगे कि हार्टब्लीड बग जो है वो क्या है।
इसके ज़रिए जो हैकर्स हैं आपकी महत्वपूर्ण जो जानकारियां हैं एक सर्वर के अंदर से चुरा सकते हैं, चाहे वो यूज़र नेम है, पासवर्ड्स हैं, कोई भी जो महत्वपूर्ण जानकारी है वो चुरा सकते हैं। अब हम बात करते हैं कि ये किस तरह से काम करता है। फ्रेंड्स, हार्टब्लीड बग के अंदर जो हैकर्स होते हैं इस वल्नरेबिलिटी का फ़ायदा उठा के अगर किसी भी SSL के अंदर इस तरह की वल्नरेबिलिटी है तो एक जो हैकर है वो लगभग सर्वर की मेमोरी से 64 किलोबाइट ऑफ डेटा को एक्सेस कर सकता है। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं 64 KB का जो डेटा होता है उसमें बहुत ज़रूरी जानकारियां भी हो सकती हैं, हो सकता है यूज़र नेम हो, पासवर्ड हो, क्रेडिट कार्ड नंबर्स हो। और अगर हैकर और अटैकर लगातार इस चीज़ का फ़ायदा उठाए और अटैक करे तो इससे भी ज़्यादा जानकारियों को वो इकट्ठा कर सकता है, जैसे कि कुकीज़ वो आपके सर्वर से चोरी कर सकता है। और आप समझते हैं कि कुकीज़ के अंदर कई बार बहुत ज़रूरी इंफॉर्मेशन भी छुपी होती है, यहाँ तक कि हमारा सर्फिंग का रिकॉर्ड भी छुपा होता है। तो इस तरह की जो ज़रूरी जानकारियाँ हैं एक हैकर चुरा सकता है इस बग के इस्तेमाल से। तो होप सो आप लोग समझ गए होंगे कि किस तरह से ये जो बग है वो काम करती है। फ्रेंड्स, उसके बाद अब हम ये जानेंगे कि इस तरह की जो वल्नरेबिलिटी है उससे बचा कैसे जाए। फ्रेंड्स, सबसे पहले अगर आपको इस तरह की आशंका है तो अपना जो ऑनलाइन पासवर्ड है अगर आपको लग रहा है कि वो सेफ़ नहीं है तो आप उसे चेंज कर दीजिए। दूसरा ये हम कह सकते हैं कि अगर आप एक IT प्रोफेशनल हैं तो आपकी जो भी वेबसाइट्स हैं जिस भी सर्वर के थ्रू वो चलती हैं और जो भी वेंडर है उनसे आप वो कंफर्म करें कि जिस OpenSSL का वो इस्तेमाल कर रहे हैं वो पूरी तरह सिक्योर है या वल्नरेबल तो नहीं है। तो इस तरह की जानकारियों पे अगर आप ध्यान देंगे तो आप इस हार्टब्लीड नाम की जो बग है इससे बच सकते हैं। होप सो फ्रेंड्स आपको ये समझ में आया होगा। अगर आपको इससे रिलेटेड और भी इंफॉर्मेशन चाहिए तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, हमें मैसेज कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया और आप चाहते हैं कि ऐसे वीडियोज़ आपको लगातार मिलते रहें तो प्लीज़ हमें लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल।